नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहले बात करेंगे बजट की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार हर साल ऐतिहासिक बजट पेश कर रही है। पिछले साल भी सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट पेश किया, लेकिन यह ऐतिहासिक बजट इतिहास बन नहीं पाता, क्योंकि वर्तमान के जो अधिकारी हैं वो इसमें पलीता लगा देते हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि जिस गरीब गांव विकास के लिए ये बजट बनाया गया था, आवंटित होता है, वह खर्च ही नहीं हो पा रहा है। मामला इसलिए आपके सामने लाए हैं कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की है और उसमें कहा कि दिसंबर का महीना आ गया और उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकांश विभाग हैं वो अपना 50% बजट भी खर्च नहीं कर पाए हैं। तो सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया था। अगर उसमें आधा 4 लाख करोड़ भी खर्चा नहीं हो पाया है और वित्तीय वर्ष को खत्म होने में मात्र 3 महीना बचा है, तो जो आधा काम 9 महीने में कर पाए हो वो 3 महीने में पूरा कैसे कर देंगे उसको। और अगर 3 महीने में वो पूरा बजट खर्च करेंगे तो आप ये पक्का मान लीजिए कि ये पूरे बजट की बंदरबांट होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने योजनाओं पर 3,88,000 करोड़ रुपया आवंटित किया था, जिसमें से मात्र 1,28,000 करोड़ रुपया ही अब तक खर्च हुआ है। इसी चिंता को लेकर मुख्यमंत्री ने सारे अफसरों को फटकार लगाई और कहा कि अगर फंड खत्म नहीं कर पाए तो कार्रवाई होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हर साल पीडब्ल्यूडी विभाग, ग्राम विकास, औद्योगिक विकास, ये सब फिसड्डी रहते हैं बजट खर्च करने में, और उसके बाद भी इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती है। इस बार भी वही सेम स्थिति है, पोजीशन है। मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है, अजय चौहान जिसके प्रमुख सचिव हैं, वहाँ पर बजट 50% भी खर्चा नहीं हुआ है। पिछले साल भी अजय चौहान ने 9,000 करोड़ के लगभग रुपया सरेंडर कराया था। अभी तक कई विभाग ऐसे हैं जो 40% पर ही अटके हैं। उसमें पीडब्ल्यूडी है, ग्राम विकास है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। इसी तरह से इंडस्ट्री विभाग है, औद्योगिक विकास विभाग है, और नमामि गंगे है। नौकरशाही की सुस्ती, फाइलों की धीमी रफ्तार, अफसरों का जिले स्तर पर कमजोर मॉनिटरिंग का होना, इन सब कारणों से बजट खर्च नहीं होता है। जल जीवन मिशन की जहां तक बात है तो उसमें केंद्र सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल पाया, लिहाजा वहां पर राज्यांश जो राज्य का बजट है उसी से काम चलाया जा रहा है। इसलिए वह विभाग सबसे निचले पायदान पर 15% पर खड़ा है। लेकिन अगर पैसा होता तो शायद वो इस श्रेणी में ना होता। लेकिन जिनके पास पैसा है, पीडब्ल्यूडी के पास, वो कहीं नहीं खर्च कर पा रहे हैं। ग्राम विकास के पास, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के पास, यहाँ कोई केंद्रांश का पैसा नहीं रुका है। सौरभ बाबू हैं, ग्राम विकास के प्रमुख सचिव हैं। 2 विभाग है, कोऑपरेटिव भी उनके पास है, काफ़ी बड़े विभाग के वो प्रमुख सचिव हैं। स्वतंत्र देव सिंह हैं, मंत्री हैं। अनुराग श्रीवास्तव एसीएस हैं जल जीवन मिशन के। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, बजट आधा नहीं खर्च कर पा रहे हो, जनता के बीच विकास का दावा करोगे, अफसर लाल फीताशाही में चीज़ों को उलझाए हुए हैं। हर साल बड़े बड़े बजट आ रहे हैं, लेकिन जब बजट खर्चा नहीं होता तो अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती। कहा जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कोई ऐसा प्रमुख सचिव नहीं है जो अपने विभाग में 2-2, 3-3, 4-4 साल से ना हो। कार्रवाई अगर हुई होती, पिछले साल ही हुई होती, तो शायद आज ये नौबतें ना आती। लेकिन
अफसरों के कामों का खामियाजा राजनीतिक लोगों को भोगना पड़ता है। इस बात को सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए अफसरों की अड़ंगेबाजी, लाल फीताशाही, धीमी रफ्तार को उतना ही तवज्जो मिलनी चाहिए जितना पैसे का दुरुपयोग ना हो और सरकार की छवि से कोई खिलवाड़ ना हो। अगर पैसा होते हुए भी काम नहीं होगा तो फिर इतनी बड़ी फौज फाटा होने का फायदा क्या है, और इतने बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और अफसर होने का जनता को क्या फायदा मिल रहा है।